हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू हाइगेन्स प्रिंसिपल। ओके, तो रिफ्रैक्शन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका डायग्राम बनाना सीखेंगे। ये है एक प्लेन सरफेस। क्या है ये? प्लेन सरफेस। हम इस पर एक वेव फ्रंट इंसिडेंट करेंगे। ये हो गया एक वेव फ्रंट इंसिडेंट। इस वेव फ्रंट में कुछ वेवलेट्स होते हैं, सेकेंडरी वेवलेट। वेव फ्रंट आपको पता है क्या होता है? वेव फ्रंट बोलते हैं कंटिन्यूस लोकस ऑफ दीज पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। और जब वेव प्रोपागेट करती है तो जो उसके परपेंडिकुलर पार्ट होता है वो होता है वेव फ्रंट। ओके, तो इसके एक पॉइंट्स है। ये भी अपने आप को क्या समझते हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स है। और सेकेंडरी वेवलेट्स क्या समझते हैं खुद को? फ्रेश सोर्स टू एमिट द लाइट। ये है ए पॉइंट, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। ये अपना क्या करेगा, ये अपने आप से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकालेगा। ये बी है, ये भी खुद से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकालेगा। ये सी है, ये भी, ये डी, और ये ई, और ये एफ। ये एफ यहाँ पे, ये समझ लो ये छू ही रहा है। तो यहाँ से ये चला, ये बन गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। हम इसको अभी एक न्यू डायग्राम बना के दिखाऊंगा, क्लियर। ये तो थोड़ा गंदा सा हो गया। ये है रिफ्लेक्टेड, ये है इंसिडेंट। तो यहाँ से ये बनेगा 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ओके, ये हो गया जेड डैश, और ये ए बी। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस होता है हमारा, ये एयर में है तो ये इसकी वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पे लेंगे v और t टाइम लेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा vt और ये भी vt। अब मैं आपको एक क्लियर डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्लियर डायग्राम क्या होगा। ये होता है एक प्लेन सरफेस, ये एक इंसिडेंट लाइट, ये होगी रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये नॉर्मल लाइन बन जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ओके, ये वीटी, ये डिस्टेंस भी वीटी, ये ए बी, और ये ए डैश, ये बी डैश। ओके, अब आप देखिए हमें इसमें प्रूफ क्या करना है। हमें इसमें प्रूफ करना है, ये है एंगल आई और ये है एंगल आर। हमें प्रूफ करना होता है रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन होता है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। हमें इसमें ये प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। अगर आप बुक का डायग्राम देखोगे तो आपके क्या निकल जाएंगे? प्राण। लेकिन मैं यहाँ पे आपको अपना सेल्फ मेड डायग्राम से समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर नहीं निकलेंगे आपके प्राण। समझ जाइए और समझ कर दूसरों को समझाने की कोशिश कीजिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, इन ट्राइंगल ए डैश ए बी एंड ट्राइंगल ए बी डैश बी, इसमें क्या कॉमन है? सबसे पहले तो कॉमन लिख लीजिए, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी। क्या है? कॉमन। और ये जो डिस्टेंस है ए डैश इज इक्वल्स टू बी डैश, ये है वी टी इज कॉमन। दोनों का जो डिस्टेंस है, वेलोसिटी और टाइम, वो भी कॉमन है। और एंगल ए डैश बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डैश बी, ये भी इक्वल है, ईच इज 90 डिग्री। ओके, तो ट्राइंगल
A dash AB is similar to triangle AB dash B by SAS. So angle I is equals to angle R by CP CT. ये हो गया आपका प्रूफ, रिफ्लेक्शन थ्रो हाइगेंस प्रिंसिपल। अब आपको इसमें या तो आप अगर डायग्राम से पहले लिखते हो तो कंसीडर होता है, अगर डायग्राम के बाद लिखते हो तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम लिखना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप डायग्राम के पहले लिख लेते हैं तो हम इसको लिखेंगे, ये होता है कंसीडर। आ प्लेन वेव फ्रंट AB dash is incident on the plane reflecting surface AB. Let V be the velocity of light and T is time. T is time for edge B dash of the wavefront to reach the surface at B dash। ये टाइम है B dash से B तक आने का। अच्छा, ये भी B dash था तो ये B होगा। ओके, अब क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल। अब आप लिखेंगे, मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं बॉक्स बना के लिख लेता हूँ। ओके, लेकिन आप ऐसे ही फिल लाइन में ही लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट on wavefront act as a fresh source। बस इतना ही आपका कंसिडर काफ़ी है। ओके, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन थ्रो हाइगेंस प्रिंसिपल। अब है रिफ्रैक्शन थ्रो हाइगेंस प्रिंसिपल। तो मैं सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ, क्योंकि डायग्राम अगर हम पहले बना लेते हैं तो हमें कंसीडर जो लिखते हैं वो लिखना आसान हो जाता है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन जो होता है वो दो मीडियम का खेल होता है। क्या होता है? खेल। ऐसे ही समझिए, सिंपली लैंग्वेज में, फन के साथ पढ़िए मेरे साथ। क्या होता है? जो रिफ्रैक्शन होता है वो दो मीडियम का खेल होता है। उसमें क्या होता है, एक मीडियम रेयरर होता है, एक मीडियम डेंसर होता है। तो जो रेयरर मीडियम होता है वहाँ पर एक लाइट इंसिडेंट करती है। लाइट नहीं, वेव फ्रंट। क्या है ये? इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। इसको थोड़ा डार्क कर लीजिए, नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझना है। क्या करना है? समझना है। आदित्य भाई के पास आए हो तो समझना है। ओके, ये है वेव फ्रंट। अभी मैं आपको यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। अगले पेज पे हम आपको बिल्कुल एकदम क्लियर कट डायग्राम बना के शो करूँगा। ओके, तो यहाँ पे भी आप पहले पॉइंट की तरह ही समझिए। ये सब क्या है? वेवलेट्स। ये एक वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट के अंदर क्या होते हैं? वेवलेट्स। वेवलेट्स क्या होते हैं? जो खुद को क्या समझते हैं? फ्रेश सोर्स। क्या समझते हैं? फ्रेश कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी होती है, सेम वेवलेंथ होती है, और वो सेम फेज में ही लाइट को ट्रेवल करता है। क्या करता है? लाइट को इमिट करता है।
और जो लाइट होती है वो सेम फेज, सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी की होती है। ओके, तो अब ये खुद को क्या समझ रहा है, फ्रेश सोर्स। यहाँ पे ये क्या करेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाना स्टार्ट करेगा। ये आया यहाँ तक और ये है, तो इसका जो वेव स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा वो यहाँ तक होगा, इस वाले का यहाँ तक, और एक पॉइंट ऐसा होगा जो सिर्फ लाइन को, मीडियम की सरफेस को सिर्फ टच कर रहा होगा। ओके, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये होगी नॉर्मल लाइट 90 डिग्री, ये भी यहाँ से कितना डिग्री एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री। ओके, और आप ऐसे समझिए ये इंसिडेंट लाइट आई थी कोई और वो बेंट हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे ही यहाँ पे ये कोई इंसिडेंट लाइट थी और ये बेंट हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये बन गया आपका रिफ्रैक्शन। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जो v1 है ये इसको लेट कर लीजिए, v1 था, यहाँ पे वेलोसिटी v1 थी और यहाँ पे वेलोसिटी v2 थी। v1 ज़्यादा होगा v2 से, क्योंकि देखिए जो ये लाइट है ये इसके जो ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है, इसकी जो लेंथ है वो इसके मुकाबले बहुत छोटी है। क्या है, छोटी। तो जो इसकी वेलोसिटी भी यहाँ पे ज़्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी। उसको वहाँ तक ट्रैवल करने के लिए वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए, डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, तो वेलोसिटी भी ज़्यादा चाहिए और यहाँ पे कम चाहिए। ओके, तो अलग अलग वेलोसिटीज़ है इसमें, v1 और v2। v1 बड़ा है v2 से। ये मीडियम कौन सा है, रेयरर। ये कौन सा है, डेंसर। रेयरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। ये हुआ इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये हुआ आपका रिफ्रैक्टेड है। ये मैंने गलत बोला था, रिफ्रैक्ट, क्योंकि इसका रिफ्रैक्शन हो गया है। यहाँ पे वेलोसिटी v1 टाइम t, टाइम तो t ही रहता है, वेलोसिटी v2 और टाइम t होगा। ओके, अब आपने डायग्राम बना लिया तो आपको कंसीडर लिखना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान। तो लिखिए मेरे साथ यहाँ पे कंसीडर। कंसीडर में क्या लिखना होता है, आपने क्या किया, यहाँ पे एक वेव फ्रंट को इंसिडेंट किया। वेव फ्रंट यहाँ पे नेमिंग कर लीजिए, ए बी और ये ए डैश और ये बी डैश। ये ए, ये ए डैश और ये बी डैश और ये बी। 4 पॉइंट है इसमें। तो हमने क्या किया था, एक वेव फ्रंट था ए बी, वो इंसिडेंट हुआ ऑन अ प्लेन सरफेस जेड, जेड नहीं, हाँ ये जेड है, यहाँ से ले लीजिए जेड, जेड डैश, जेड डैश। ओके, विच इज सेपरेटिंग टू मीडियम, रेयरर एंड डेंसर मीडियम। ये देखिए, ये जो जेड और जेड डैश सरफेस बनाया है हमने, ये 2 मीडियम को सेपरेट कर रहा है, रेयरर मीडियम को और डेंसर मीडियम को। तो अब यहाँ पे लिखिए लेट v1 एंड v2 बी द वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन मीडियम, rarer and denser. Okay, the angle of refraction
will now be greater than angle of incidence. ओके, तो ये हुआ एंगल I और ये एंगल R. अब हम यहाँ पे इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. तो ये देखिए आप, यहाँ पे दिया हुआ है AB. क्या है AB? AB इज वेव फ्रंट कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, लिखे यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय B पॉइंट. ये क्या है? B पॉइंट टिल A डैश, B टिल A डैश इज क्या है? V1t. डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम. तो ये हो गया V1 इंटू टी. अब है डिस्टेंस कवर्ड बाय B डैश टिल A. B डैश कौन सा पॉइंट है? ये टिल A. तो इसका कितना हो जाएगा डिस्टेंस? V2t. अब हम यहाँ पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ. क्या लगाएंगे? स्नेल्स लॉ. ये हो जाएगा. स्नेल्स लॉ किस ट्राइंगल में लगेगा? ट्राइंगल A B A डैश. तो इस ट्राइंगल में AB A डैश में हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे. तो यहाँ पे हमारा साइन आई एंगल जो होगा, ये देखिए आप, साइन आई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये A डैश B और हाइपोटेनियस क्या है? A डैश. तो हम लिखेंगे साइन आई इज इक्वल्स टू A डैश B अपॉन A डैश. और अगेन आप देखिए इन ट्राइंगल A B डैश A डैश, इसमें क्या होगा? साइन R. ये कौन सा एंगल है? R. तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है. तो और ये है एंगल R. साइन के साथ वाला एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर क्या है इसका? A B डैश अपॉन A डैश. ओके. ऑन डिवाइडिंग both first and second we get sin I अपॉन में sin R. ये क्या था? A डैश B अपॉन में A डैश. और ये था B A B डैश. ये A है B डैश और ये है A डैश. यहाँ से A डैश कैंसिल हो जाएगा. तो ये होगा साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू A डैश B अपॉन B डैश. ये देखिए A डैश B क्या था? V1t और AB डैश क्या था? V2t. तो ये होगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू V1 अपॉन में V2t. टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. तो ये हो गया आपका स्नेल्स लॉ प्रूफ. रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल. V1 बाय V2. अब आप यहाँ से देखिए, वैसे तो आपका ये प्रूफ हो गया, लेकिन अगर आपको से कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी पूछे तो यहाँ से हम बता देंगे. हमारा V का फॉर्मूला क्या होता है? N का फॉर्मूला क्या होता है? N इज इक्वल्स टू V बाय C. तो यहाँ से V क्या निकल जाएगा? N बाय C. ये मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? ये होता है V इज इक्वल्स टू C बाय N. तो यहाँ से होगा साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू C बाय N1 अपॉन C बाय N2. यहाँ से C कैंसिल हो गया. तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन
साइन आर इज इक्वल्स टू N2 अपॉन में N1। ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन कंप्लीट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।